सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक फुल कोर्ट जजेस का इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI दौरे हुकूमत में गंदम पहले इम्पोर्ट हुई फिर एक्सपोर्ट की गई। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। रिकॉर्ड पर है कि जब असद कैसर स्पीकर थे तब ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान ऑपोजिशन अरकान की नारेबाजी। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी PTI ने कहा, किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम करना किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल उनके खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने उन पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समाज जस्टिस अथर मिनल्लाह ने उनसे कहा कि तरामीम का फायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये उनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर सर्जरी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ। ज़राए का दावा है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की। जिन खिलाड़ियों की उन्होंने हिमायत की उन्होंने ही परफॉर्म नहीं किया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने जिन क्रिकेटर्स की हिमायत की थी दीगर सिलेक्टर्स ने उनको लेने की मुखालिफत की थी। वहाब रियाज के खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद। कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अकेले जिम्मेदार हों। उनका 1 वोट 6 वोट पर कैसे हावी हो सकता है। हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। सिलेक्शन कमेटी की नई शक्ल क्या होगी ऐलान बाद में किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक को वुमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया। वहाब रियाज की ओहदे से बरतरफी के मामले पर ज़राए का दावा है कि एक आला ओहदेदार ने वहाब रियाज को अज खुद मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया था। वहाब रियाज को पैगाम दिया गया कि सिलेक्शन की जिम्मेदारी कबूल करके मुस्ताफ़ी हो जाओ। वहाब रियाज ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार किया तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था। चेयरमैन PCB को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB को रिपोर्ट दी गई है कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां भी हुई लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। NA 47 इस्लामाबाद के धांधली केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। इलेक्शन कमीशन की एडिशनल डायरेक्टर इन लॉ ने जवाब दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने RO को खुद जाकर फॉर्म 45 दिए। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा, RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया वक्त बताया जाए। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए कि इसकी समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी।
और इस्लामाबाद के G9 बचत बाजार में लगी हौलनाक आग ने 500 से ज्यादा दुकानें फूंक डाली। आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स से भी फायर टेंडर तलब किए गए। 31 गाड़ियों की मदद से 2 तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाब न हो। कहा बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाजत दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च और मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। और यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाब न हो। कहा बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाजत दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च और मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। और यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।